नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। और कल अपन ने लास्ट वीडियो में अपन ने बात की थी सिलेबस डिस्कशन के बारे में, और मैंने आपको कल ही बता दिया था आज अपन डायरेक्शन टेस्ट से शुरुआत करने वाले हैं। और डायरेक्शन टेस्ट की फर्स्ट टाइप होने वाली है दिशा ज्ञात करना। दिशा ज्ञात करने में सबसे जरूरी होता है दिशाओं का ज्ञान होना। तो दिशा 4 प्रकार की होती है, तो अपन देखने वाले हैं दिशा। तो ये होती है उत्तर दिशा, उत्तर के अपोजिट में होती है दक्षिण, और इधर होती है पूर्व दिशा, और पूर्व के अपोजिट में होती है पश्चिम। तो मैंने भी आपको बताया दिशा ज्ञात करने से पहले हमें दिशाओं का मालूम होना बहुत जरूरी होता है। दिशा कितने प्रकार की होती है, कैसे कैसे होती है दिशा, किसके विपरीत कौन सी दिशा होती है। तो मैंने भी आपको बताया ये उत्तर दिशा होती है, उत्तर के अपोजिट में होती है दक्षिण दिशा। इधर पूर्व दिशा होती है, पूर्व के अपोजिट होती है पश्चिम दिशा। तो दिशाओं का ज्ञात होना हमें बहुत जरूरी होता है। तो इसी प्रकार से हम दिशा के आधार पर हम प्रश्न करने वाले हैं। जैसे अब आपको दिखाते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है आज का कि संध्या उत्तर दिशा की ओर 25 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है और 22 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है, उसके बाद वह बाएं मुड़ती है और 28 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है और 35 मीटर चलती है, अंत में बाएं मुड़ती है और 25 मीटर चलती है। बताइए अब संध्या किस दिशा में चल रही है। यह आज का क्वेश्चन रहने वाला है। तो मैं दोनों तरीके से बताने वाला हूँ। पहला जो तरीका होता है डायग्राम मेथड होता है, उसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, जिसमें आपको डायग्राम मेथड करके दिखाने वाला हूँ आज। जैसे संध्या उत्तर दिशा की ओर चलती है, तो डायग्राम बनाने वाला हूँ मैं। संध्या उत्तर दिशा की ओर 25 मीटर चलती है, यहाँ से संध्या चल गई 25 मीटर, फिर बाएं मुड़ती है और 22 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है और 22 मीटर चलती है, और फिर दाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। तो 1 मिनट आप रुकेंगे गाइस, मैं इसको थोड़ा नीचे बढ़ाने वाला हूँ, थोड़ी जगह का इशू है। संध्या उत्तर दिशा की 25 मीटर चलती है, ये 25 चल गई। अब इसके बाद वह बाएं मुड़ती है और 22 मीटर चलती है, इसके बाद वह बाएं मुड़ती है और 22 मीटर चलती है, 22 मीटर चलती है, और फिर उसके बाद वह दाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। अब इसका दाएं इधर होगा, तो इसको दाएं घुमा देते हैं, 30 मीटर चल के उसके बाद वह बाएं मुड़ती है और 28 मीटर चलती है, फिर ऐसे बाएं मुड़ गई, फिर दाएं मुड़ती है और 35 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ गई, फिर बाएं मुड़ गई, फिर 25 मीटर चल गई। अब बताओ संध्या किस दिशा में चल रही है। तो ये हो जाएगी पश्चिम दिशा, इस साइड। तो अपने को ये पूरा नहीं करना है, ये पूरा नहीं करना है, ये इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। मैं आपको इस क्वेश्चन की, इस प्रकार के क्वेश्चनों की शॉर्ट ट्रिक देने वाला हूँ, बिल्कुल डायग्राम, बिना डायग्राम के मैं बिल्कुल कराने वाला हूँ, आप देखते रहिएगा। और अब मैं सिखाता हूँ आपको कि बिना डायग्राम चुटकियों में कैसे सोल्व करें इस क्वेश्चन को। तो चलो मैं बताता हूँ। इस प्रकार के प्रश्न में हमेशा जब भी कोई प्रश्न में बाएं या दाएं आए, तो हमेशा दाएं से बायां कटता है और बाएं से दायां कटता है। इसमें कोई वो नहीं है कि आप, जरूरी नहीं है कि आप डायग्राम से सोल्व करो। बिना डायग्राम चुटकियों में क्वेश्चन सोल्व होते हैं, जब भी एग्जाम में बढ़िया नंबर आ पाते हैं। डायग्रामों के चक्कर में टाइम बर्बाद होता है, क्वेश्चन रह जाते हैं। इसी प्रकार से हम बिना डायग्राम सोल्व करने वाले हैं आज। तो मैं चलो आपको बताता हूँ। मैंने अभी क्या बताया आपको, दाएं से बायां कटता है और बाएं से दायां कटता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और चलिए ये बायां आ गया, तो इस बाएं से एक दाएं को काट देते हैं, ये दायां कट गया। और हमें मीटरों की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम दूरी नहीं निकाल रहे, हमें ओनली दिशा ज्ञात करनी है। तो दिशा ज्ञात करने के अंदर हम बाएं से दायां काट देंगे, और फिर अगले बाएं से अगला दायां काट देंगे, और जो अंत में बचेगा, अंत में एक बाएं बच गया, तो अंत में जो भी इसका भी दायां या बायां बचे, उसको क्वेश्चन की दिशा में, जैसे ये बोल रहा है ये उत्तर दिशा में चल रही है, तो इस उत्तर दिशा में हमें उत्तर दिशा से बाएं घुमाना है। या चाहे बाएं की जगह दायां बच जाता तो उत्तर दिशा से दायां घुमाया जाता, लेकिन उत्तर दिशा की साथ में हमें बायां घुमाना पड़ता है। तो जैसे ये उत्तर दिशा है और इससे बायां घुमाएंगे तो यहाँ आएगी पश्चिम दिशा। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है कि संध्या अब
संध्या अब पश्चिम दिशा में चल रही है। संध्या अब पश्चिम दिशा में चल रही है। संध्या पश्चिम दिशा में चल रही है। तो आप देख लीजिएगा गाइस, मैं बिल्कुल बिना डायग्राम, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको बता दिया हूँ। इस प्रकार के प्रश्न कभी भी दिशा ज्ञात करने वाले क्वेश्चनों में अपने को डायग्राम नहीं बनाना है। बिना डायग्राम चुटकियों में अपने को क्वेश्चन सोल्व करना है। ये ही छोटे छोटे बदलाव भी हमें बहुत आगे बढ़ाते हैं और इसी प्रकार से हम सारे क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे बिना डायग्राम। क्योंकि डायग्राम कभी कभी तो आप छोटे डायग्राम बना सकते हो, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बड़ा आ जाता है कई बार, तो आप डायग्राम में ही फंस सकते हो। इसलिए डायग्राम अपने को बनाना नहीं है। बिना डायग्राम हम करने वाले हैं क्वेश्चन सोल्व। तो बिना डायग्राम मैंने आपको बता दिया। दिशा वाले जितने भी सारे क्वेश्चन होते हैं उनमें हमेशा बाएं से दायां कटता है और दाएं से बायां कटता है। ये ध्यान रखिएगा आप मेरी बात, ये बहुत जरूरी बात होती है। मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ कि बाएं से की कटता है, बाएं से तो दायां और दायां से कटता है बायां। ये एक दूसरे के इस क्वेश्चनों में अपोजिट होते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये सबसे बहुत जरूरी बात होती है कि दाएं से बाएं को काटना है और बाएं को दाएं से काटना है। इसी प्रकार से मैं आपको एक क्वेश्चन और करने वाला हूँ, एक क्वेश्चन और दिखा देता हूँ आपको इसी प्रकार से। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मैं एक बार वापस से यहाँ लिख देता हूँ। इसी टाइप के इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज होने वाली है कि दाएं से तो कटता है बायां और बाएं से कटता है दायां, बाएं से कटता है दायां। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसी को आप करेंगे कि अब यहाँ एक बार दिशा बना लेते हैं अपन। ये हो गई उत्तर दिशा, वापस ये हो गई दक्षिण दिशा, ये हो गई पूर्व दिशा और ये हो जाती है पश्चिम दिशा। इन दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। और हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम लेते हैं एक एग्जाम्पल कि मनीष पूर्व दिशा की ओर, मनीष पूर्व दिशा की ओर 25 मीटर चलता है और वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, 10 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। फिर दोबारा वह बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, 40 मीटर चलता है। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। तो बताइए मनीष अब किस दिशा में चल रहा है।
ये बताना है अपने को। तो वही बिल्कुल उसी टाइप का दिशा वाला प्रश्न है ये। तो आप देखेंगे कि मनीष पूर्व दिशा की ओर 25 मीटर चलता है और वह दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। फिर वापस से दाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। फिर दोबारा वह बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। बताए मनीष किस दिशा में चल रहा है। तो अपने को बताना ही है कि अब वापस से वही ट्रिक लग जाती है कि दाएं से बायां कटता है और बाएं से दायां कटता है और जो भी अंत में बचेगा उसको प्रश्न वाली दिशा में घुमाना है। तो चलिए हम देखते हैं इस प्रश्न को कि ये कैसा रहने वाला है। और आपको इसका आंसर आए तो आप कमेंट में जरूर बताइए इसमें क्या आंसर रहने वाला है। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मैंने आपको बताया दाएं से बायां कटता है और बाएं से दायां कटता है। तो चलिए इसका देखते हैं। ये दाएं हो गया, इस दाएं से ये बायां कट गया और फिर ये दाएं से वापस से इसका बायां कट गया। अब अंत में क्या बचा, अंत में दाएं बचा। अंत में यह बचता है दाएं दाएं मुड़कर चलता है, 15 मीटर चलता है। बताए मनीष किस दिशा की ओर चल रहा है। तो मनीष पहले पूर्व दिशा की ओर चल रहा था। तो मनीष की दिशा ये थी, पहले मनीष की दिशा ये थी। अब मनीष को इस यहाँ से दाएं घुमाना है तो इसका दाएं इधर होगा। तो मनीष दक्षिण दिशा में चल रहा है। अब मनीष यहाँ चलेगा तो इसका आंसर रहने वाला है बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ। इसका आंसर रहने वाला है दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा इसका आंसर होने वाला है। दक्षिण दिशा आंसर होने वाला है। और इसी प्रकार से मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूं और आप इसका आंसर कमेंट में जरूर बताएंगे। तो चलो एक क्वेश्चन और देते हैं आपको वाला हूँ। आप इस क्वेश्चन को देखिएगा और इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा, वरना तो मैं कल वापस इसका आंसर कमेंट में आपको पहले बता के जाऊंगा। प्रिया दक्षिण दिशा की ओर चलती है। थोड़ी देर बाद वह बाएं मुड़ती है और 10 मीटर चलती है और फिर वह दाएं मुड़ती है और 25 मीटर चलती है। 25 मीटर चलती है और फिर वापस बाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। 40 मीटर चलती है। अंत में तो बताइए प्रिया अब किस दिशा की ओर चल रही है। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। इसका आंसर आप लोग जरूर बताएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसका आंसर जरूर बताएंगे। और ये बिल्कुल दिशा ज्ञात करने की छोटी सी ट्रिक थी और इसमें इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि आप बार बार अगर प्रयास करोगे तो आपको बिल्कुल ये ट्रिक आपकी 100% फिट बैठेगी। तो आप कहीं भी देख लेना, दिशा वाले प्रश्न में दाएं से बाएं को काटना है और बाएं से दाएं को काटना है। यही एक छोटी सी ट्रिक है जो हमें डायग्राम बनाने से रोकती है और बिना डायग्राम ये ट्रिक बिल्कुल फॉलो होती है। तो आप इसी प्रकार से इसका आंसर बताएंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो धन्यवाद साथियों।